फैसला ये है कि भाई हम कल सुबह 10 बजे एक ज्ञापन देंगे और उसमें टाइम दे देंगे प्रशासन को 2 दिन का 3 दिन का। अगर उसने हमारी सुनाई नहीं करी तो आने वाले टाइम में जो गूंज आज यहाँ नारों के साथ हुई है और बीजेपी का नारा लगा है कि भाई बीजेपी कमल का फूल और हमारी भूल, इस नारे को साबित करने के लिए हम पूरा जिला पानीपत में यही गूंज उठा देंगे अगर हमारी सुनाई नहीं की गई तो। हमारा नुकसान ये है कि भाई साहब आप सोचिए कि एक ऑटो चालक जो महीने में काम कर रहा है और महीने में किस्त नहीं भर पा रहा तो 15 दिन में किस्त कैसे भर देगा। उसके घर का खर्चा भी है, बच्चे भी हैं, खाद्य सामग्री भी है। और दूर की तो क्यों जाओ, ई रिक्शा आ रही है आजकल, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक ऑटो आ रहे हैं ये तो 4 घंटे सारे चले हैं दिन में, 4 घंटे चार्जिंग में चले जाए हैं तो 1 आधा घंटा फिर चले जाए। उनकी तो ऑडियो वैसे ही है। लेकिन जो मेरा मानना ये है कि पानीपत का जो नजरिया आप स्लोगा मैं देख रहा हूँ, बीजेपी के तीनों विधायक, दोनों मंत्री, जितने भी हम मंत्री हैं, एक पवार के पास तो हम गए ही नहीं, हमारे साथी सभी के पास जा चुके हैं। उनका एक ही टारगेट है, जैसे वो होता ना शेर आ जाए वो उसके लोमड़ी खड़ी हो, शेर जब आता है तो लोमड़ी कांपती है। पानीपत के चारों विधायक बीजेपी के इन हरी बसों के मामले में बीजेपी के जो अमित शाह है उसका लड़का है, उसके आगे ऐसे कांप रहे हैं जैसे एक लोमड़ी खड़ी है और वो शेर आ रहे हैं। क्योंकि हमारे 50,000 लोगों का निवाला छीन के और एक कंपनी का, अमित शाह के लड़के की कंपनी का पेट भरने के लिए ये जितने भी रोडवेज का जीएम, अपना पानीपत डीसी और ये एमएलए मिलके हमें बर्बाद करने के लिए उनका घर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ये OD1 लागू किया है फार्मूला। हम ये चाहते हैं कि जो प्रशासन की नाकामियां हैं, जो फील्ड में सिविल लाइन ऑर्डर कायम रखने के लिए जो ड्यूटी बनती जाए वो ना करके हमारे पे थोपा जा रहा है। हम चाहते हैं नियम अनुसार जो ड्यूटी प्रशासन की बनती है वो करे, इस OD1 को हटाए। ताकि ज्ञापन किसको सौंपोगे? कल हम ज्ञापन सौंपेंगे डीसी साहब को, डीसी साहब को ही ज्ञापन सौंपेंगे। और ये मुख्यमंत्री, हमारा जो पूर्व मुख्यमंत्री था मनोहर लाल खट्टर, इसका जो नुमाइंदा यहाँ बैठा है, इन दोनों को हम कल ज्ञापन देंगे और इनको समय देंगे 2-3 दिन का। अगर ये इसको उड़ा देते तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में ये पानीपत के अंदर जो ये आज की मीटिंग है ये एक आंदोलन का रूप धारण कर लेगी। किस तरीके से आंदोलन का रूप, मतलब क्या करेंगे? आंदोलन का रूप तो जो तरीका होता है आंदोलन का, हम शांतिप्रिय लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम जो अनुशासन में रहते हुए जो हमारा अपने बच्चों सहित आंदोलन करेंगे, हम अपने बच्चों को भी लेकर रोड पे आके बैठ जाएंगे। और जितने भी, अगर इन्होंने हमारी नहीं सुनी तो आगे की समय के अनुसार जैसी भी भाइयों की राय बनती रहेगी ऐसे आंदोलन को बढ़ाते रहेंगे। ये कह रहे हैं अभी ई रिक्शा वालों से, टेम्पो वालों से जाम लग रहा है। जाम तो बसों से भी लगेगा, 45 बसें आएंगी, वो किसी के सिर पे नहीं चलेंगी, वो भी रोड पे चलेंगी। और 100-200 गज की दूरी में एक बस खड़ी होती है, अगर जो उसमें दूरी में खड़ी करे रिक्शा तो 4 रिक्शा खड़ी होती है। तो ये गलत किया जा रहा है। जो भी गरीब आदमी है, अगर सरकार को ये लग रहा है अभी टेम्पो रिक्शा से जाम लग रहा है तो टेम्पो रिक्शा वाले अपना OD1 अपनाने के लिए तैयार है। उन सब का कर्जा माफ़ कर दो, जितने भी सबके लोन चले हुए हैं ना, सबका लोन माफ कर लो, हम भी ये वो कर लेंगे। जब ये हमारे लोन इतने चल रहे हैं, जो गरीब आदमी है 1 रुपया भी कर्जा होता है ना बैंक में, वो 1 लाख रुपए बना देते हैं। करोड़पति आदमी होता है, उसके करोड़ों रुपए पैसे होते हैं, उनके तो सारे माफ कर देते हैं, गरीबों के नहीं कर सकते। गरीबों का 1 रुपया भी 1 लाख रुपए बराबर बना देते हैं। क्यों गरीबों के साथ इतनी वो क्या है जरूरी, भी गलत करते हैं गरीब आदमियों के साथ। तो ये गलत है। जो भी OD1 लगा रहे हैं चाहे तो इसको हटाओ, चाहे फिर गरीबों का कर्जा माफ करो। हमारे को जैसे 15 दिन चलाने का मौका दे रहे हैं, 15 दिन नहीं दे रहे हैं तो हम किस कहाँ से भरेंगे? अगर एक किस्त भी नहीं जा पाएगी तो क्या उसका फाइन लगा के हमारे साथ दुगने कर देते हैं। तो हमारा गुजारा कैसे होगा? घर में कोई करने वाला नहीं है, बीमार हम वैसे रहते हैं। तो ये सरकार गलत कर रही है। ये प्रशासन जो हमारे साथी ने इतना गलत कर रखा है। अब ये बस आने वाली है, हमारा गुजारा कैसे होगा? बस आने से हमारा नहीं होगा। टेम्पो भाई हैं बेचारे, टेम्पो वाले ही चला रहे हैं, हम चला रहे हैं। ये 15 दिन तक घर में खड़े रहेंगे, 15 दिन चलाएंगे तो कैसे होगा इनका गुजारा? ये सब गलत कर रही है, प्रशासन गलत कर रही है। इनको हटाओ, हमारी यही मांगे हैं। अगर हम ये इनको हटाना पड़ेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। अब हमारे साथ जो ये गलत करा जा रहा है जी, हम इससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। हाँ जी, करेंगे बिल्कुल हट के OD1 का फैसला, क्योंकि करना पड़ेगा। जब सरकार ने सुनाई नहीं करी तब अपने खुद के फैसले खुद लेने पड़ेंगे। क्योंकि जब OD1 रिक्शा पर लगा दिया, टेम्पो पर लगा दिया, कंपनी फैक्ट्री ये कहीं नहीं चालू करे। मैंने एक गाड़ी वाला है, वो 10 की स्पीड में कान का फोन लगाते लगाते वो चलेगा, ठीक है, तो उसका तो हॉर्न बजा जाएगा, वो सुना ही नहीं करता। ई रिक्शा वाले का डंडा मार के आगे ना भगा दे। क्यों? हम इंसान नहीं है, गरीब नहीं, हम कहाँ जाएंगे? हम मतलब दिन में तो हमारा OD1 लगा दिया, मतलब 15 दिन गाड़ी चलेगी, 15 दिन नहीं चलेगी। 15 दिन में हमारा गुजारा क्या होगा? 1 हफ्ते के लिए बोला था कि भाई ट्राई करके देखेंगे। 1 हफ्ते में मैंने 2 दिन गाड़ी चलाई, 1 महीना मेरे बालक बीमार रहे, क्या सरकार देगी?
हॉस्पिटल का बिल देगी? मेरा आदमी बीमार है, मैं अकेली हूँ कमाने वाली, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, क्या सरकार करेगी? हमारा लोन भी है, घर भी है, किराया भी है, खाना पीना भी है, फीस भी है, हर एक चीज़ है। किसका कहाँ खाता पूरा करा? अगर हम कंपनी में जाओ, अपने बच्चों लेकर, 2-3 साल का बच्चा, कौन सी फैक्ट्री में कहेगी कि एक बच्चे लेकर तो कंपनी में? कोई नहीं कहेगी। ये 2-3 घंटे हम रिक्शा चलाकर 2 घंटे बच्चों के पास जाकर हमने शांति मिल जाए, भाई हम थोड़ा कमा लेंगे, थोड़ा खा लेंगे, उसमें हमारा गुजारा हो जाएगा। पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ये सरकार कर रही है भाई OD1 लागू करे, क्योंकि ऐसा तो कहीं भी नहीं होना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन इस पर पुनर्विचार करे और तुरंत जो है इस प्रणाली को रोके। ये जो है मजदूर जो है, जो ड्राइवर जो है भाई हैं, चाहे रिक्शा चलाते हैं, चाहे ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उनके परिवार का गुजारा इसी पे निर्भर है। सारा दिन वो कमाते हैं, तब रात को खाते हैं, और उनकी सारी की सारी जो किस्तें हैं जो उनको देनी होती है। कई तो ऐसे हैं कि जो किराए पर जो लेके जो तब वो चलाते हैं, उनका गुजारा कैसे चलेगा? प्रशासन की व्यवस्था करो। अगर ये नहीं करेगा तो CITU पूरे तौर पर, यहाँ ही नहीं पूरे हरियाणा के अंदर से इसका विरोध करेंगे और निश्चित तौर पर प्रशासन को इस कदम को वापस लेना पड़ेगा। देखिए, बात यह है कि जो असुविधा जो पैदा होती है उसका कारण केवल ऑटो रिक्शा नहीं है। प्रशासन को पूरा अपना जो है, जितनी उनको मैन पावर इसको डील करने के लिए लगानी चाहिए रोड्स के ऊपर, जो पेट्रोल पंप से लेके और खासकर DC कोर्ट तक का जो एरिया है, इसमें थोड़ी दिक्कत होती होगी। और ये सभी शहरों में, केवल एक पानीपत की बात नहीं है। तो आप क्या करोगे? आप क्या 15,000 जो लोग हैं उनका रोजगार छीन लोगे, उनको घर बिठा दोगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। उसका समाधान आप निकालिए। कैसे आप कर सकते हैं? आप सर्विस लेन पे आप कोई सिस्टम विकसित कीजिए। आप जो ज़्यादा से ज़्यादा होमगार्ड को आप लगाइए ताकि वो उसको अनुशासित तरीके से चलाएं उसको। बात यह कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जो प्रशासन जो है, जो हमारे ऑटो जो ड्राइवर जो भाई हैं, जो ई-रिक्शा चलाने वाले जो भाई हैं, उनकी रोजी रोटी पे जो लात मार रहा है, इसको तो कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और जल्दी प्रशासन को इस पर फैसला लेना पड़ेगा। नहीं लेगा तो हम करेंगे फैसला। आज हम ये चेतावनी देना चाहते हैं CITU की ओर से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ जो भी विधायक हैं, यहाँ जो DC जो महोदय जो भी हैं, यहाँ पर अधिकारी, हम उनको ये कहना चाहते हैं कि आप जो है इस निर्णय को वापस लें और यूनियन के साथ बैठ के आप ये डिस्कस करेंगे कि इसका सुधार कैसे हो सकता है। हम भी अपने तरीके बताएंगे, प्रशासन भी बताएं, उस हिसाब से हम भी कुछ उसमें अनुशासित होकर कुछ काम हम करेंगे और कुछ जो है डिप्लॉय करना पड़ेगा कर्मचारियों को, प्रशासन को, तब जाके समस्या का समाधान होगा। तो इसका हल निकलेगा, हमें ऐसा लगता है।